नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं वीडियो के साथ। तो आज फिर बात करने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी की एक नेक्स्ट वीडियो है। तो हमने पिछली दो वीडियोस में जो है हमने फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात की थी और जनरल फार्माकोलॉजी में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं ड्रग्स के नेचुरल जो है ड्रग्स के नेचर एंड सोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं कि किस किस तरीके की ड्रग्स जो हैं बेसिकली प्रेजेंट होती हैं, किस किस ड्रग्स जो है नेचर्स मिलते हैं ड्रग्स के और क्या क्या सोर्सेज होते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उसमें हम जो बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी को हम लास्ट में बात करेंगे। अभी जो हम ये बात करने वाले हैं नेचर एंड सोर्सेज के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि उसमें से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चंस तो देखने को ही मिलते हैं। तो उस वीडियो को तो आप पहले से ही अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे उस वीडियो को देख पाएंगे। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और उसमें से क्वेश्चन तो उसमें से 101% जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो आज जो है जनरल फार्माकोलॉजी जो कि हमारी यूनिट 1 है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जनरल फार्माकोलॉजी हमारी यूनिट 1 है और फार्माकोलॉजी जो है फर्स्ट हम जो है इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है इसमें हमने जो है पहले वीडियोस में हम फार्माकोकाइनेटिक्स और टर्मिनोलॉजीज के बारे में तो हम आई थिंक जो है काफी हद तक समझ चुके हैं। अगर अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आया टर्मिनोलॉजी में या कुछ डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट शेयर कर सकते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उन टर्मिनोलॉजी को मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैंने समझाया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी मैं तैयार करने वाला हूं। तो फार्माकोलॉजी 1 के नाम से 4th सेमेस्टर बी फार्मा के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और यहाँ पे जितनी भी फार्माकोलॉजी की जो वीडियोज होंगी वो सारी एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो आप हर वीडियो को देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। फटाफट देखना चाहें तो स्पीड आप बढ़ा सकते हैं जिससे जो है फटाफट चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जा सकता है कम समय में जो है, क्योंकि जो है इस समय जो है रिटेंशन जो स्टूडेंट का वो काफी कम होता है। उन्हें फटा और झटपट जो चीजों को जानना होता है, तो उसके लिए आप जो है स्पीड जो है बढ़ा के जो है वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको भी समझना, इसमें से हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस तो देखने को ही मिलते हैं। तो नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग्स क्या क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली 3 नेचर्स की ड्रग्स हमें जो है देखने को जो है 2 नेचर्स की जो है ड्रग्स देखने को मिलती है जिससे हम जो है उसको कैटेगराइज करते हैं। फिर अदर जो है अलग अलग कैटेगरी जो है सोर्सेज उसको जो है अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। जैसे 2 तरीके के जो है नेचर होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है और एक जो है इनऑर्गेनिक होता है, दूसरा जो है ऑर्गेनिक होता है। तो इनऑर्गेनिक क्लासेस की ड्रग्स भी होती हैं जिसके एग्जांपल से हम जो है ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इनऑर्गेनिक क्या है, मतलब आप जो है ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से जो है जिसको ऑब्टेन नहीं किया गया, या तो मिनरल से ऑब्टेन किया है और से ऑब्टेन किया, किसी केमिकल से जो है उसको प्राप्त किया गया है, उसको हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल से अपोजिट जो है चीजों को ऑब्टेन किया गया हो कोई ड्रग को। अब एग्जांपल से जैसे देखें तो जो है फेरस सल्फेट जो है एक इसका एग्जांपल है। लिथियम कार्बोनेट जो है आपने जो है इसके बारे में तो ड्रग के बारे में जो है लिथोसन के नाम से सुना होगा। और ये हमारे ब्रेन की प्रॉब्लम जो होती है, कई जगह जो है फिट्स या जो है सीजर्स की कंडीशंस में जो है लिथियम जो है कार्बोनेट को यूज किया जाता है। तो ये जो है इनऑर्गेनिक जो है एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे केमिकल कांस्टेंट है या मिनरल्स हैं और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनऑर्गेनिक जो है ड्रग्स कौन सी होती हैं। तो इस तरीके के एग्जांपल्स और भी आप एग्जांपल जो है इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक टाइप की भी ड्रग्स होती हैं जो फर्दर क्लासीफाई होती हैं, वीकली एसिड होंगी या वीकली बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड बेस तो यूज नहीं करेंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होते हैं, तो उनको यूज, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो भी यूज किए जाते हैं। जैसे अल्कोहल की कंडीशन जो है, अल्कोहल भी एक तरीके से ऑर्गेनिक के ही उसमें आता है। तो ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसमें जो है कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, इसको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं बेसिकली, और फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, वो जो है ऑर्गेनिक कैटेगरी में आता है। तो वीकली एसिड, वीकली बेस और जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी जो है या ऑर्गेनिक कैटेगरी की ड्रग्स को बोला जाता है। तो वीकली एसिड के एग्जांपल्स की बात करें तो जो है एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन आप जानते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग है जो खून को पतला करती है और बेसिकली जो है हाइपरटेंशन की कंडीशन में जो है एस्पिरिन को दिया जाता है। और इन केसेस ऑफ पेन भी जो है ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी जो है इसमें देखने को मिलती है। तो एस्पिरिन तो आपने सुना ही होगा, इकोस्प्रिन 75, 150 के नाम से। फिर कॉम्बिनेशंस भी आते हैं एटोरवेस्टेटिन के साथ, रोजवेस्टेटिन के साथ, क्लोपिडोग्रेल के साथ, जो है कई सारे जो है इसकी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग जो है देखने को मिलती है एस्पिरिन की।
और दूसरी बात करें तो पेनिसिलिन के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में तो आप फैमिलियर रही हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक वो जो है ऑर्गेनिक उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और पेनिसिलिन जो है आप जानते हैं इन्फेक्शंस के केसेस में या जो है एंटीबायोटिक्स है इन्फेक्शंस के केसेस में यूज किया जाता है। तरह तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, गैस्ट्रो इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस में जो है अलग अलग स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑर्गेनिक कैटेगरी की जो है पेनिसिलिन या अलग एंटीबायोटिक्स जो है वो देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पे। और मैंने जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल नहीं लिखा है, तो वो भी आप जो है देख सकते हैं, वो भी उसमें अल्कोहल का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। वीकली बेस के हिसाब से बात करें, एसिड तो हमने बात कर ली, कुछ एग्जाम्पल वीकली बेस, तो वीकली बेस का भी यूज किया जाता है। जैसे मॉर्फिन आपने सुना होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग जो है एनाल्जेसिक है, ओपियोइड की कैटेगरी का है, मतलब सीवियर पेन में जो है मॉर्फिन का यूज किया जाता है। और इन केसेस जो है डिफेंस जो होता है वहां पे जो है मॉर्फिन यूज करते हैं। ये तरीके हम जो है कॉमन मैन जो इसको यूज नहीं कर सकते, काफी ज्यादा जो है सुपरविजन के तहत जो है मॉर्फिन का यूज किया जाता है, मगर काफी स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं और काफी ज्यादा सीवियर पेन में जो है मॉर्फिन का यूज किया जाता है। तो उसको जो है इसमें आप जो है अल्कलॉइड्स जानते हैं, मॉर्फिन में जो है अल्कलॉइड्स होते हैं, कोडीन जो है आपने सुना होगा। ये सब एग्जाम्पल हैं जो वीकली बेस के एग्जाम्पल जो है देखने को मिलते हैं। इनको फर्दर अगर आपने जो है फार्माकोग्नोसी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे ऑर्गेनिक के बारे में जो है और भी बेहतर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ड्रग्स जो है ऑर्गेनिक मोस्टली वहां पे सारी ऑर्गेनिक ही जो होती हैं, वहां पे आप और तरीके से जो है ग्लाइकोसिडिक्स के बारे में, अल्कलॉइड्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो है ऑर्गेनिक जो वीकली बेस के बारे में जो है समझ पाएंगे, ऑर्गेनिक ड्रग्स के बारे में देख पाएंगे। तो एग्जांपल के तौर पे मॉर्फिन जो है ये वीकली बेस के तहत आता है। तो यहां से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, इनऑर्गेनिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, उसके एग्जांपल शेयर करें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को डिफाइन करें और इनके एग्जांपल शेयर करें। तो यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजीली जो है आप अगर इसको आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अगर इसके एग्जांपल ये भी याद रखते हैं तो भी आपका मार्क्स कंप्लीट पूरा मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। तो एक्शन के तहत भी जो है ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो अलग अलग एक्शंस जो हैं ड्रग्स देती हैं, तो जो किस किस तरीके के एक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ड्रग जो है या तो प्रिवेंशन के लिए यूज की जाती है, या तो ट्रीटमेंट करेंगे, मिटिगेशन करेंगे, और भी जो है क्योर करने की जो है कई ड्रग्स जो है क्योर तक भी ले जाती हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स क्योरेटिव ड्रग्स भी होती हैं जो इन्फेक्शंस को पूरी तरीके से, एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं जो इन्फेक्शंस को खत्म करती हैं, बेसिकली क्योर कर देती हैं उस इलनेस को। तो अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन, तो किस किस तरीके के एक्शंस पे तरीके की जो है ड्रग्स देखने को मिलती है। तो प्रिवेंटिव, तो जो है किसी चीज को प्रिवेंट करने, या प्रोफाइलेक्टिक के बारे में आपने सुना होगा कि कोई इन्फेक्शन आने से पहले ही जो है उसके बारे में पहले से ही प्रिवेंशंस के तौर पे जो है, जैसे वैक्सीनेशंस आपने देखा होगा, वैक्सीनेशंस दिए जाते हैं, ये सब प्रोफाइलेक्टिक होते हैं कि इन्फेक्शन ना हो उससे पहले ही जो है बॉडी को इम्यूनाइजेशन कर देते हैं। तो प्रिया में जो है ड्रग जो है उसके एक्शंस क्या हो सकते हैं, या तो प्रिवेंटिव हो सकते हैं, या तो जो है सिम्प्टोमेटिक्स होते हैं, सिम्टम्स को खत्म करते हैं, या जो है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, क्यूरेटिव हो सकते हैं, और हेल्थ मेंटेनेंस में जो है हेल्थ मेंटेनेंस वाले जो है एक्शंस हो सकते हैं। तो इन तरीके के एक्शंस जो होते हैं, तो ये जो है अगर आप इन एक्शंस को भी जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्लासिफाई द ड्रग अकॉर्डिंग टू देयर एक्शंस। तो इस तरीके से आप एक्शंस इसके लिख सकते हैं। प्रिवेंटिव हो सकती है या तो ड्रग, या सिम्टम्स को खत्म करती है, या डायग्नोस्टिक हो सकती है, क्यूरेटिव हो सकती है, और हेल्थ मेंटेनेंस की जो है ड्रग्स हो सकती है। तो इस तरीके से जो एक्शंस जो है ड्रग्स के देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ ड्रग्स के बारे में। नेचर हमने देख लिया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, एक्शंस देख लिए किस तरीके के एक्शन से उनको क्लासिफाई किया जाता है। अब सोर्सेस ऑफ ड्रग्स देखते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं ड्रग के, तो कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं तो वो किसी ना किसी सोर्स से ही ऑब्टेन की गई होती है, या तो वो एनिमल होगा, प्लांट सोर्स होगा, सिंथेटिक किया गया होगा, सेमी सिंथेटिक किया होगा, किसी ना किसी तरीके से जो है मेडिसिन या ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है, और जो है इन्हीं को जो है अलग अलग प्रोसेस से जो है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और यही एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होता है जो है डेवलपमेंट की। ये सारी जो चीज़ें हैं R&D और डेवलपमेंट में जो है हमें देखने को मिलता है ड्रग की, कैसे निकालना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कितना केमिकल होना चाहिए, कितनी डोजेज होनी
चाहिए, वो सब चीज़ें जो है R&D में हमें देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ ड्रग्स क्या क्या हो सकते हैं। तो या तो प्लांट सोर्स हो सकता है, प्लांट सोर्स होगा तो बेसिकली जो है फार्माकोग्नोसी पूरे प्लांट सोर्स या क्रूड ड्रग्स पे ही बात करती है, तो उसको हम ऑर्गेनिक कैटेगरी में जो है डाल सकते हैं। तो प्लांट सोर्सेज हो सकते हैं। एनिमल सोर्सेज जो हो सकते हैं ड्रग्स के, तो कई जो है ड्रग्स जैसे एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन की जाती है। पहले इंसुलिन भी जो है निकाला जाता था एनिमल से। फिर जो है माइक्रोब्स हो सकते हैं, माइक्रोब्स में जैसे एंटीबायोटिक्स के बारे में आपने सुना होगा, तो माइक्रोब से भी ऑब्टेन किया जा सकता है। इसके बाद जो है मिनरल से, मिनरल में जैसे ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये मिनरल जैसे ये सब फेरस सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, मिनरल सोर्सेज से भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं। सिंथेटिक लैब में भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं, अलग अलग केमिकल्स को रिएक्ट करके जो है वो बनाए जा सकते हैं, ये भी एक तरीके का सोर्स है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वन ऑफ द प्रोमिनेंट जो है बोल सकते हैं सेक्टर है इन टाइम में, और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अलग अलग जो है ड्रग्स हमें देखने को मिल रही है, और अलग अलग मेजर डिजीज को भी ठीक करने की जो है टेक्निक्स हमें बायोटेक्नोलॉजी में देखने मिलते। तो इंडिया में जो है बायोटेक्नोलॉजी उतना जो बोल सकते हैं फ्लरिश नहीं है, उतना ज्यादा उसके बारे में नहीं है, मगर फॉरेन कंट्रीज में बायोटेक्नोलॉजी और R&D वन ऑफ द जो है बोल सकते हैं मेजर काम ही जो है बायोटेक्नोलॉजी पे करती है। जीन थेरेपी, ये सब चीजें जो है बायोटेक्नोलॉजी में हमें देखने को मिलता है। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही इंसुलिन को प्रिपेयर किया गया था, और अलग अलग तरीके के बायोलॉजिकल्स, वैक्सीन, सीरम्स को भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही इजाद किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये सोर्सेज हो सकता है। तो ये तरीके के सोर्सेज होते हैं, प्लांट हो गया, एनिमल, माइक्रोब्स हो गया, मिनरल, सिंथेटिक या बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये तरीके के सोर्सेज हो सकते हैं ड्रग्स के। तो इन तरीके से ड्रग्स को बनाया या जो है ऑब्टेन किया जाता है। तो ये है ओवरऑल नेचर के बारे में, सोर्सेज ऑफ ड्रग और देयर एक्शंस से क्या है ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो आज जो है काफी छोटी, और इसको जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि हमें पता रहेगा कि कहां से जो है ड्रग्स किस कैटेगरी की होती है, क्या एक्शंस होते हैं और क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, उसमें लोकल, सिस्टमेटिक जो है, सिस्टेमिक जो है अलग अलग तरीके के रूट्स होते हैं, वो रूट्स को भी लोकल में भी डिफाइन किया जाएगा, सिस्टेमिक में भी डिफाइन किया जाएगा, और कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और उसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो भी इंपॉर्टेंट है, और जो है अगर आप जो है आगे जॉब के पर्सपेक्टिव्स पे देखना चाहते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम और प्लस व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लें। अबाउट सेक्शन में जाके जो है दोनों की लिंक मिल जाएगी, वहां से ऐसी वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।